हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन विंग को चाहे किसी क्यों ना हो, पर उस बच्चे की नहीं है। वो बच्चा हर खुशी डिजर्व करता है और खासकर पिता का प्यार डिजर्व करता है। ये कह के लैंजन विंग को अकेला छोड़ के वहाँ चला जाता है और विंग उस बात को सोचने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी अब महल में आ जाती है। जैसे वह महल में आती है तो महारानी महाराज सब उससे मिलने जाते हैं और सब बच्चे को देखते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसे काफ़ी सारी उपहार देते हैं, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। पर राजकुमारी पूछती हैं, महारानी, अभी तक राजकुमार विंग नहीं आई?" तब वह कहती है, ज़रूर किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए आता ही होगा। आखिरकार अब वो यहाँ का राजा है तो बहुत सारे काम होते हैं उससे। पर तुम ज़्यादा चिंता मत करो, जैसे उसे समय मिलेगा वो ज़रूर आ जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग और लैंजन को दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन कहता है, पर मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं जाना चाहता हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ और ना जेलस हूँ। तब विंग कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दुखी नहीं हो, ना ही तुम जेलस हो। तुम उस तरह के इंसान ही नहीं हो लैंजन, मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दे सकता वहाँ। तब लैंजन कहता है, पर क्यों, क्या रीज़न है? तब विंग कहता है, रीज़न ये है कि तुम वहाँ सेफ नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। और वैसे भी अब वो वापस आ गई है। बिल्कुल नहीं, मुझे 100% यकीन है कि जो पिछली बार हुआ वो उसी ने किया था, पर इस बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार वो गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ मैं, इसलिए तुम नहीं जाओगे, बस बात खत्म होती है। तब लैंजन कहता है, तो आप मुझ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके हुक्म मानूं? तब विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है लैंजन, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, पर तुम्हें खुद से दूर जाता देखना वो नहीं होगा मुझसे। बात समझो ना, तुम्हारी हर बात मानी है मैंने, तुम जो कहते हो वो करता हूँ ना, मैं कभी मना किया है? नहीं करता ना। आज मेरी बात मान लो, तुम वहाँ नहीं जाओगे। जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम नहीं जा सकते कहीं, क्योंकि मैं इस बार रिस्क नहीं लूँगा, ना तुम्हारी जान का और ना ही बेबी की जान का। तो अब तुम इसे मेरा आदेश समझो या ज़बरदस्ती, जो समझना है वो समझ सकते हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता, माफ़ कर देना। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और लैंजन सिर्फ विंग को देखने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और शाम का दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी अभी भी बेबी के साथ बैठी होती है और उसे खिला रही होती है और मन में सोचने लगती है, क्या है इसको, हाँ, सुबह से मैं यहाँ आई हूँ और मुझे देखने तक नहीं आया, किस तरह का इंसान है ये, या सिर्फ इसे लैंजन के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। मैं कुछ समय तक दूर क्या थी तो दोनों में नज़दीकियाँ गई, क्या हो गया, अब मैं वापस आ गई हूँ, जल्दी दूरियां भी बढ़ जाएंगी। जब तक ये दोनों खुश हैं मैं खुश नहीं रह सकती, और इन्हें खुश मैं देखूंगी भी नहीं, कभी नहीं। मैं किसी को भी खुश देख सकती हूँ, पर इन दोनों को तो नहीं देख सकती। तभी अचानक से वहाँ विंग आ जाता है, जिसे देखकर राजकुमारी खुश हो जाती है और खड़ी होती हुई कहती है, आप आखिरकार यहाँ आए गए, मुझे तो लगा यहाँ आएंगे ही नहीं मुझसे मिलने। तब विंग कहता है, हाँ बेशक, मैं आपसे नहीं हमारे बच्चे से मिलने आया हूँ, उसे देखने आया हूँ, जो कि मेरा फ़र्ज़ है और मुझे अदा करना चाहिए। ये राजकुमार के लिए सारे तोहफे हैं और ये कुछ ज़रूरत का सामान है जो मैंने मंगवाया था, आशा है आपको पसंद आएगा, चलता हूँ। ये कह के जैसे ही विंग जाने लगता है तब राजकुमार कहती है, रुक जाइए, आप यहाँ आए किस लिए थे? थोड़ी देर बैठिए तो, आप तो यहाँ तोहफे दे के ऐसे जा रहे हैं जैसे आप मेहमान हैं। तब विंग कहता है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करने आया था, जो था यहाँ आना और तुम्हें देखना, बस दिखा दिया कि मैं यहाँ आया था। दिखावा ही तो करना है तो वही करते हैं, क्योंकि हम दोनों वही कर रहे हैं शुरू से अब तक, तो उसे ही कंटिन्यू रखते हैं। ये तोहफे हैं, खुश रहिएगा, जो पसंद ना आए उसे बदलवा दीजिएगा, वरना फेंक भी सकती हैं आप, मर्जी है आपकी। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। तब राजकुमारी कहती है, ये क्या समझता है खुद को क्या समझ रखा है इसने? इस आदमी को मैं समझ नहीं सकती कि दिल में चल क्या रहा है। तुम्हें से क्या परेशानी है मुझे नहीं पता, पर अगर तुम मुझे खुश नहीं देख सकते ना विंग, तो मैं तुम्हें कैसे खुश देखूं? कैसे? चिंता मत करो, तुम्हें रुलाने का जल्दी कोई ना कोई मौका ढूंढ लूंगी मैं, और जब तुम रोगे और जब मेरे पास आओगे तब पता चलेगा तुम्हें कि कैसा लगता है दुश्मन के आगे हाथ फैलाना, उससे मदद मांगना, उसके आगे ना चाहते हुए मुस्कुराना, उसकी बात को मानना कैसा लगता है, तब तुम जानोगे मैं कितनी बुरी हूँ। ये बात तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के रूम खाया जाता है, जो कि बेड पे बैठा होता है और उसके दोस्त कहते हैं, खा पी लो ना लैंजन, किस बात का गुस्सा है, और गुस्सा रखना है तो राजकुमार से रख लो ना, कोई मना कर रहा है क्या तुम्हें? पर
इसके लिए भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद तो तुम भूखे हो ही और इस बच्चे को भी भूखा रखा है। अपने लिए नहीं तो बेबी के लिए खा लो। तब लैंजन कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाना। तो तुम रख दो, जब मन होगा तो मैं खा लूँगा। तब अचानक से एक वॉइस आती है, और कब मन होगा खाने का? तब लैंजन नज़र उठा के वहाँ देखता है और कहता है, कह दो जी दो इनसे कि मुझे अभी इनसे कोई बात नहीं करनी। महाराज से कहो यहाँ से जाएं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, मेरा सर दुख रहा है। तब विंग कहता है, गुस्सा करना है तो तुम कर सकते हो बेशक, झगड़ा कर सकते हो, लड़ सकते हो, मुझे बुरा बोल सकते हो, मुझ पे कुछ सामान उठा के फेंक भी सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वादा करता हूँ, पर खाना खा लो। नाराज़गी मुझसे है, गुस्सा मुझसे है, खाना तो खाओ। तब लैंजन कहता है, अच्छा अगर मैं वो नहीं खाऊंगा तो क्या करेंगे? फिर से कोई आदेश देंगे या अपना फैसला सुनाएंगे? सुना दीजिए इस चीज़ को लेकर भी अपना फैसला, मान लूंगा। दीजिए आदेश मुझे फिर से। उसी के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ताकि मैं आपके आदेश सुन सकूँ, आपके आदेश को मानूँ, इसीलिए ही ना। तब विंग कहता है, लैंजन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में अभी क्या क्या चल रहा है, पर मैं इतना बता दूँ कि तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरे लिए पहले है। तुम सेफ रहो, बेबी सेफ रहे, ये मेरे लिए पहले आता है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि अभी मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मेरे अंदर अभी क्या क्या चल रहा है। तुम्हारी नाराज़गी की वजह जायज़ है, मैं नहीं कह रहा वो जायज़ नहीं है। तुम नाराज़ रहो, वो हक है तुम्हारा। मैं तुम्हें मनाऊँ ये फ़र्ज़ है मेरा। बिल्कुल तुम रूठोगे, मैं जितनी बार रूठोगे मैं उतनी बार मनाऊँगा तुम्हें। मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं, बस मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें सिक्योर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक से हो इस बार। एक भी गलती नहीं करना चाहता मैं। एक बार गलती करने के बाद वो गिल्ट मेरे अंदर अब तक है। मैं अब तक उससे जूझ रहा हूँ। अभी तक मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया, और मुझे नहीं लगता शायद आगे भी कर पाऊँ। पर शायद बेबी के आने से सुकून मिल जाए। शायद इस बार अगर मैं कोई गलती ना करूँ और सब सही से हो, तो शायद ऊपर वाला मुझे माफ़ करे दे। मुझे समझो लैंजन। तुम नहीं समझोगे तो बताओ मुझे कौन समझेगा, बताओ। तब लैंजन कहता है, और अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो फिर मुझे कौन समझेगा? बताइए। अब मैं वहाँ नहीं गया तो सबको लग रहा होगा कि मैं राजकुमारी से चलता हूँ या उन्हें पसंद नहीं करता, या मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप उनके पास जाते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता था, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर आपके लिए जाना चाहता था। आपकी तरफ से जाना चाहता था मैं, ये दिखाने के लिए कि मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने मुझे गलत साबित किया है। तब विंग कहता है, कुछ नहीं है कि मैंने तुम्हें गलत साबित किया है, और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, हम उन्हें रोक नहीं सकते। जितने मुंह उतनी बातें। लोग एक की दो और दो की चार लगा के बोल देते हैं, हम कह नहीं सकते वो आगे क्या पहुंचा दे बात को। इसलिए लोगों के बारे में मत सोचो, हमें सिर्फ इस समय हमारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, इस नन्हे मेहमान के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। बाकी दुनिया का क्या है, छोड़ो उन्हें। ये कह के विंग लैंजन को गले लगा लेता है और कहता है, चलो अब खाओ, चलो अब गुस्सा खाने पे नहीं, चलो 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 चलो। ये कह के विंग लैंजन को एक बाइट खिला देता है और कहता है, जल्दी फिनिश करना इसे। तब लैंजन कहता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतना सारा मैं फिनिश नहीं करने वाला। आपको क्या मैं क्या जानवर लग रहा हूँ? इतना नहीं खाया जाएगा मुझसे। तब विंग कहता है, बहानेबाजी बंद कर दो लैंजन। अब तुम एक नहीं दो जनों का खाना खाते हो, तो ढंग से खाओ, ना तुम्हारी हेल्थ पे कोई असर आना चाहिए, ना ही बेबी की। पूरा खाओ, इसे तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें, आ करो आ। ये कह के विंग लैंजन को खाना खिलाने लगता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड कर। आपको कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं मुझे, तो मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, इतना सपोर्टिव लगता है कि ये हाँ लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। तो कमेंट करते रहा कीजिए, मुझे इससे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।